हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गाइड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 13 जुलाई 2020। 13 जुलाई 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करें और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो दोस्तों लाइक गया भार में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किन्हें अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस एम्पायर बने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। उपरोक्त तो सभी को छत्तीसगढ़ से अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस एम्पायर चुने गए हैं, जैसे जय बसवाड़े और विमल नायर और निशा झा सभी को छत्तीसगढ़ से अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टेबल एम्पायर चुने गए हैं। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ी बने अंतर्राष्ट्रीय टेटे एम्पायर। रायपुर छत्तीसगढ़ के तीन राष्ट्रीय स्तर के टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर बनने का गौरव हासिल किया है। प्रदेश के वरिष्ठ खिलाड़ी विमल नायर, NIA कोच जय बैसवाड़े और केवल एक कोच निशा झा ने 28 से 30 जून तक अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन स्विट्जरलैंड की ओर से आयोजित की गई टेबल टेनिस एम्पायर की ऑल इन परीक्षा उत्तीर्ण करने में सफलता हासिल की है, अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर बनने की उपलब्धि हासिल की है। अब दोस्तों यह क्वेश्चन नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप छत्तीसगढ़ में जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां किए गए हैं उनके बारे में जैसे जानिए। जैसे छत्तीसगढ़ के सभी विद्युत कंपनियों का अध्यक्ष सुब्रत साहू को बनाया गया था। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू को भी बनाया गया है। साथ ही दोस्तों जो आनंद छाबड़ा है, आनंद छाबड़ा को छत्तीसगढ़ पुलिस के चीफ इंटेलिजेंस नियुक्त किया गया है। हिमांशु गुप्ता के स्थान पर आनंद छाबड़ा को छत्तीसगढ़ पुलिस चीफ इंटेलिजेंस नियुक्त किया गया। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त महाअधिवक्ता सुनील ओटवानी को छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त महाअधिवक्ता बनाया गया है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ में 2 उप महाअधिवक्ता का पद का भी सृजन किया गया, जिसमें अनिमेश तिवारी को छत्तीसगढ़ का उप महाअधिवक्ता और डॉक्टर वीरा नायर को भी छत्तीसगढ़ का उप महाअधिवक्ता बनाया गया। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को बनाया गया था। साथ ही दोस्तों जो प्रदीप गुप्ता को छत्तीसगढ़ के लोक अभियोजन के संचालक बनाया गया है। साथ ही दोस्तों जो नेहा चंपावत है, छत्तीसगढ़ की पहला महिला गृह सचिव नेहा चंपावत बने हैं। साथ ही दोस्तों जो PV नरसिम्हा, इसे छत्तीसगढ़ में PCCF वर्ल्ड लाइफ नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्तों जो राहुल श्रीवास्तव है, इसे रोमानिया में भारतीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया। जो राहुल श्रीवास्तव है दोस्तों वो पद्म पुन्नालाल बख्शी के पोते हैं। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना गाइडलाइन के आधार पर छत्तीसगढ़ में कितने लाख शिशुओं को विटामिन ए और आयरन की खुराक दिए जाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 2.59 लाख शिशुओं को विटामिन ए और आयरन की खुराक कोरोना गाइडलाइन के आधार पर दिए जाएंगे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कोरोना की गाइडलाइन के आधार पर 2.59 लाख शिशुओं को दिए जाएगी विटामिन ए की खुराक। राजधानी में 14 जुलाई से 14 अगस्त तक मनाए जाने वाले शिशु संरक्षण माह, दोस्तों ये 14 जुलाई से 14 अगस्त तक शिशु संरक्षण माह के दौरान 2.59 लाख से अधिक बच्चों को विटामिन ए और करीब 2.79 लाख के बच्चों को आयरन के सिरप की खुराक दी जाएगी। यह खुराक 2510 प्रस्तावित सत्रों में पिलाई जाएगी। कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार ही बच्चों को विटामिन ए और आयरन की सिरप की खुराक दी जाएगी। साथ ही खुराक देते समय शारीरिक और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। खुराक पिलाने के समय की सूचना बच्चों को पूरा ही दे दिया जाएगा। यहाँ से दोस्तों अब यह जो इस क्वेश्चन में जैसे विटामिन ए की खुराक दी जाएगी, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है इसका रेटिनॉल, और विटामिन ए के कमी से रतौंधी रोग होता है। साथ ही दोस्तों जो विटामिन की खोज प्लंक द्वारा विटामिन की खोज किया गया था दोस्तों जो साथ ही दोस्तों जो खोजा गया पहला विटामिन सी है। और दोस्तों विटामिन डी यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन्स और विटामिन दोनों भी बोला जाता है। दोस्तों जो आयरन है इनके कमी से शरीर में दोस्तों एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए।
साथ ही छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में गौठानों द्वारा बनाए गए वर्मी खाद को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वर्मी खाद को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। गौठानों से 8 रुपये किलोग्राम में खाद खरीदेगी सरकार। स्वच्छता मिशन और DMF से चलेगी योजना। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधान न्याय योजना की शुरुआत ग्रामीण इलाकों के साथ साथ राजधानी समेत सभी शहरों में हरेली के दिन से होगी। स्वच्छ भारत मिशन और DMF जिला खनिज फंड से जोड़कर गोबर खरीदी की जाएगी और फिर वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी। सरकारी तौर पर खरीदी जाने वाली गोबर की प्रोसेसिंग गोकुल धाम में की जाएगी। इसके लिए गोबर 1.5 रुपये किलो से खरीद कर वर्मी खाद बनेगी, जिसे सरकारी तौर पर ही 8 रुपये किलोग्राम की दर से खरीदे जाएगा। इस योजना 14 जुलाई से होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी जाएगी और गाँवों में यह योजना गौठान समितियों पर ही निर्भर करेगी। दोस्तों, जो हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा गोधान न्याय योजना की शुरुआत की, दोस्तों यह अभी शुरुआत नहीं हुआ है, इसका घोषणा किया गया। दोस्तों ये 21 जुलाई को दोस्तों यह जो शुरुआत होगा, 21 जुलाई को दोस्तों यह जो योजना है शुरुआत होगा। और ये योजना मतलब हरेली त्यौहार के दिन से ही गोधन न्याय योजना की शुरुआत होगी। इसके दौरान दोस्तों जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो जितने भी गौपालक किसानों हैं दोस्तों उनसे 1.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदेगी और जो गोबर प्रोसेसिंग के द्वारा जो वर्मी खाद बनेगा दोस्तों इसको सरकार है जो गौठानों से 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदेगी। दोस्तों जो वर्मी खाद को वर्मी में जो वर्मी खाद है इसमें महत्वपूर्ण वर्मी खाद के निर्माण में केचुए का जो भागीदारी होती है, साथ ही जो केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण पूछा जाता है केचुए से रिलेटेड, जैसे केचुआ के उत्सर्जी अंग क्या है? तो नेफ्रेडिया दोस्तों केचुए का उत्सर्जी अंग है नेफ्रेडिया केचुए का उत्सर्जी अंग है। आप इन फैक्टों को याद रखिए। साथ ही दोस्तों जो केचुआ है वो एनीलिडा संघ के जंतु है। आप इतने फैक्टों को भी आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक श्री DM अवस्थी द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने पुलिस जवानों को इंद्रधनुष सम्मान से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, छत्तीसगढ़ के 33 पुलिस जवानों को छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक श्री DM अवस्थी द्वारा इंद्रधनुष सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के जो पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी है इसका पूरा नाम है दामोदर माधव अवस्थी। इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। जिला पुलिस को DGP ने दिया इंद्रधनुष सम्मान। 3 जुलाई दोपहर 2 बजे को करोड़ीमल नगर ATM से लूट और हत्या के मामले को खुलासा रात 12 बजे करने पर DGP दुर्गेश माधव अवस्थी ने बिलासपुर के IG दीपांशु काबरा और रायगढ़ के SP संतोष कुमार सिंह समेत 33 पुलिस अफसर एवं कर्मचारियों को रायपुर में सम्मानित किया। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी बड़ी वारदात को इतना जल्दी खुलासा करने पर जिला पुलिस की सराहना की। दिन दिहाड़े कैश वैन के चालक को गोली मारकर हत्या करने और गार्ड को घायल कर नकाबपोश 2 बदमाशों ने 14.5 लाख रुपए लूटे थे। गुरुवार को DGP दुर्गा माधव अवस्थी ने इंद्रधनुष पुरस्कार के तहत IG सहित SP संतोष कुमार सिंह सहित 33 पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया। DGP ने जिला पुलिस बल के काम की प्रशंसा की और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी पुलिस की कर्मचारियों को किए गए काम की काफ़ी सराहना की है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने दुर्ग जिला के भिलाई चरौदा में कितने मेगावाट की सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन
थर्ड है 50 मेगावाट की रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा दुर्ग जिले के भिलाई चरोदा में 50 मेगावाट की सोलर पावर प्लांट बनाए जाएंगे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। चरोदा में लगेगा रेलवे का 50 मेगावाट सोलर प्लांट। चरोदा में रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड 50 मेगावाट सोलर प्लांट लगा रहा है। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय और राइट्स के अनुसार इस कंपनी को नई इकाई के रूप में स्थापित किया है। यह कंपनी सोलर पावर एनर्जी के लिए प्लांट की स्थापना करेगी। शुरुआत में इसमें ट्रैक्शन का काम लिया जाएगा, यानी सिग्नल का ऑपरेशन ट्रेन में लगने वाली एसी और इंजन में लगने वाले पावर एनर्जी के लिए करेंगे। फिर इसका उपयोग ट्रेनों को चलाने में किया जाएगा। इसके लिए रेल मंडल ने BMY चरोदा के पास जमीन दी है, वह काम शुरू हो गया है। अब दोस्तों यह क्वेश्चन जैसे महत्वपूर्ण निर्माण से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं उनके बारे में जैसे जानिए। सरगुजा जिले में राष्ट्रपति भवन बनाया जा रहा है। दोस्तों यह जो राष्ट्रपति भवन है वो भारत के प्रथम और पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में यह बनाया गया। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब राजेंद्र प्रसाद क्रांतिकारी थे तो वह सरगुजा के घने जंगलों का शरण लिया था, इसलिए उनके याद में सरगुजा जिले में राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2020 को छत्तीसगढ़ में नए 704 ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। साथ ही दोस्तों जो रायगढ़ जिले है उसमें ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रायगढ़ जिले में खोला गया। साथ ही दोस्तों जो कोरिया जिले में यहाँ पर घास बीज केंद्र की स्थापना किया गया है। साथ ही दोस्तों जो कोरबा जिले के कटघोरा है दोस्तों, यहाँ पर सुतुर्रा में हसदो फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना किया गया है। साथ ही दोस्तों प्रदेश का पहला स्मार्ट ग्रीन रोड रायपुर जिले में बनाया जा रहा है। साथ ही दोस्तों प्रदेश का सबसे बड़ा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र रायपुर में स्थापित किया गया है। साथ ही दोस्तों नवा छत्तीसगढ़ सदन की ऑनलाइन शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा नई दिल्ली के द्वारिका में किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों जो मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण जसपुर के बगीचा ग्राम के लारो नामक स्थान में किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों जो बायोटेक किसान हब की निर्माण बस्तर संभाग के सभी जिलों में किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का पहला अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास राजधानी रायपुर में बनाया गया है। साथ ही दोस्तों इसके साथ ही राजनांदगांव, दुर्ग, कवर्धा आदि में अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास बनाए जाने की विचार किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एलिफेंट कॉरिडोर में छत्तीसगढ़ के 3 वन्य जीव अभयारण्य को शामिल किया गया है, जिसमें बादलखोल अभयारण्य, तामोर पिंगला अभयारण्य और सोमरसोत अभयारण्य है। जसपुर जिले के दोस्तों जो बादलखोल अभयारण्य है यह प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। साथ ही दोस्तों जो तामोर पिंगला अभयारण्य है यह जो सूरजपुर जिले में स्थित है। तामोर पिंगला अभयारण्य छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। साथ ही दोस्तों जो सोमरसेत अभयारण्य है यह बलरामपुर जिले में स्थित है। साथ ही दोस्तों जो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य के तर्ज पर दंतेवाड़ा जिला में मेडिकल टूरिज्म बनाया जा रहा है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ की पहली अंग्रेजी मीडियम स्कूल राजधानी रायपुर के धर्मपुरा में बनाया जा रहा है। साथ ही दोस्तों वन औषधि प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना कांकेर जिला में किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों जो स्पंज आयरन प्लांट बस्तर जिले में स्थापित करने का विचार राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ सरकार का महत्वाकांक्षी योजना राम वन गमन पथ के द्वारा छत्तीसगढ़ में 2260 किलोमीटर की दोस्तों यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। आप इस फैक्टों को भी आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस स्टेडियम, साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का रायपुर है इसमें अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम एवं एकेडमी
बनाए जाने की घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने की है। छत्तीसगढ़ का पहला मिनी थिएटर नारायणपुर के ओरछा ब्लॉक में बनाए जाने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। आप इतने फैक्टों को भी आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।